असाइनमेंट 5 में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है, उस परिघटना का नाम लिखिए जो प्रकाश की कणी प्रकृति को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या इसी को कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जन के नियम। तो यहाँ पर हमको बोला नहीं गया है कि इतने कौन से नियम को लिखे करके, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सारे नियम को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेनार्ड और मिलिकन, ये वैज्ञानिक के नाम हैं, ने अपने प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर निम्न नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम कहते हैं। और ये नियम निम्न है। सबसे पहला जो नियम है, किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रथम नियम है कि किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई धातु है और धातु की सतह पर क्या हो रहा है, प्रति सेकंड यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश की जो विकिरण है जो आ रही है आई, वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, प्रकाश की विकिरण की जो तीव्रता है उसका मान भी क्या होते जाएगा, अधिकतम होते जाएगा। ठीक, तो एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है। यदि आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या क्या होगी, विकिरण की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो उसी अनुपात में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा नियम होता है, दी गई धातु के लिए
आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के विकिरण से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं हो पाता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का तीसरा नियम होता है उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता पर नहीं। मतलब यहाँ पर देहली आवृत्ति क्या है, एक नियत राशि है। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यदि आपतित विकिरण की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, किंतु प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा वही रहती है। अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश विद्युत प्रभाव का चौथा नियम होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है। आपतित विकिरण और प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन के मध्य काल पश्चात टाइम लैग अत्यंत ही कम मतलब 10⁻⁹
सेकेंड की कोटि की होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच प्रत्यास्थ संघट्ट के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आपतित फोटॉन की ऊर्जा का अवशोषण एकल परिघटना होती है। अतः बिना कालपश्यता के ऊर्जा का स्थानांतरण तत्काल हो जाता है। फलस्वरूप विकिरण के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, या फिर इसी को कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। इसमें ब क्वेश्चन है, उस परिघटना का नाम लिखिए जो प्रकाश की कणिक प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश की कणिक प्रकृति को जो दर्शाता है उसका नाम है फोटॉन। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रकाश विभिन्न पदार्थों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह क्वांटा या ऊर्जा के पैकेटों से बना हो, जिनमें से प्रत्येक की ऊर्जा जो होती है वो h के बराबर होती है। तो प्रत्येक क्वांटा का जो संवेग है वो h/c भी होता है। तो ऊर्जा के साथ साथ संवेग का होना इस तथ्य का प्रमाणित है कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, और प्रकाश के इसी कण को हम लोग कहते हैं फोटॉन। ठीक, प्रकाश क्या होता है, एक कण की भांति व्यवहार करता है और इसी को हम लोग कहते हैं फोटॉन। तो सन 1924 में A.H. कॉम्पटन ने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा प्रकाश की कणिक प्रकृति का सत्यापन किया था, जिसके अनुसार फोटॉन के कुछ अभिलक्षण होते हैं। जैसे कि पहला इसका अभिलक्षण है, किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु किसी दिए गए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा होता है, निर्वात में सभी फोटॉन समान चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। तीसरा होता है, जब कोई फोटॉन विभिन्न माध्यमों में से होकर गुजरता है तो उसकी आवृत्ति वही रहती है, किंतु चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं। चौथा होता है, फोटॉन विद्युत रूप में उदासीन होते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। पांचवा होता है, फोटॉन कण संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहते हैं, किंतु फोटॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, और संघट्ट में कुछ फोटॉन अवशोषित हो सकते हैं अथवा कुछ फोटॉन उत्पन्न हो सकती हैं। और छठवां होता है, फोटॉन की जो ऊर्जा है वो निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, E=hν या फिर hc/λ। और जो फोटॉन का संवेग है वो भी निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, P=mc या फिर hν/c। ठीक, तो ये क्या थे सारे फोटॉन के अभिलक्षण।